दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अभी दिया गया है, इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लोग हैं जिसके सवाल आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। चलिए सबसे पहला सवाल है आपके सामने कि नेशनल अवार्ड्स में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि राष्ट्रपति भवन में ये सारे समारोह होते हैं, और जब राष्ट्रपति हो तो आपको पता ही है सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा दिया जाता है और राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च यानी जैसे कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरह सर्वोच्च खेल सम्मान यानी भारत का जो है सबसे ज़्यादा किसको कहा जाता है। तो सबसे चीज़ यहाँ पे आपको पता ही है कि गांधी परिवार ने मैक्सिमम चीज़ों में अपनी सब चीज़ सर्वोच्च खुद से ही भारत रत्न भी दे दिया था अपने आप को। तो यहाँ पे भी वही हालत है कि सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है वो राजीव गांधी को हो, और राजीव गांधी का नाम आपको पता होगा कि बोफोर्स घोटाले में भी आया था, बोफोर्स तोप घोटाले में जिसका काफ़ी क्वात्रोची का नाम आया था। तो यानी ये मान के चल सकते हैं कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी थे खुद में, यानी घोटाले का काफ़ी बड़ा नाम आया था। इसलिए आप याद रखिएगा कि सर्वोच्च खिलाड़ी या खेल सम्मान जो है वो राजीव गांधी के नाम पे। ये मैं कोडिंग आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। चलिए तीसरे सवाल पे आते हैं कि 2020 में रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं, राजीव गांधी खेल पुरस्कार पाने वाले कितने नंबर के क्रिकेटर हो गए हैं। जैसे इससे पहले भी आपको पता है कि कुछ क्रिकेटर्स को 3 क्रिकेटर्स को दिया जा चुका है। जैसे एक क्रिकेटर हैं आपको तेंदुलकर, एक हैं आपको विराट कोहली, और तेंदुलकर, विराट कोहली और धोनी, इनको पहले दिया जा चुका है। अब 1, 2, 3 ये दिया जा चुका है। ये अब जो है चौथे नंबर पे ये आ गए, 4th नंबर पे, तो ये हो गए चौथे नंबर पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है रोहित शर्मा को कौन सा अवार्ड मिला है। तो एक तो राजीव गांधी बोलना है, राजीव गांधी कौन है, तो सर्वोच्च खेल सम्मान है। ये याद रखने के लिए आपके लिए काफ़ी ज़रूरत होगी। वर्तमान में हमारे देश के खेल मंत्री कौन हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। खेल मंत्री पहले ये हमारे स्टेट होम मिनिस्टर थे, लेकिन ये काफ़ी जवान हैं और ये आपको अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। इनका नाम है किरण रिजिजू, वर्तमान खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। चलिए अगले पे आते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल है, और ये हाल फिलहाल में जो बीतता है जो महीना वो उसी में आ जाता है। तो ये 29 अगस्त, यानी ये जो आपको 29 अगस्त है, ये खेल दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय खेल दिवस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ज़रूर से याद रखेंगे। इसके बाद आपको आता है राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पे बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको पता है ये हॉकी के जादूगर जिनको ध्यानचंद कहा जाता है, हॉकी आप जान ही रहे हैं, हॉकी जो है तो ये हॉकी बना दिया, और इसके जादूगर माने जाते थे ध्यानचंद। तो ध्यानचंद इन्हीं के नाम पर ये बहुत बड़े महारथी थे। याद है कि आपको एक बार जर्मनी में वर्ल्ड कप हुआ था, तो उस समय ये पैदल ही खाली पैर ही ये इन्होंने भारत की तरफ से किया था, और बहुत ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन किया था। और उस समय, चलिए ये काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। 2020 में कितने खिलाड़ी जो थे राजीव गांधी से सम्मानित किया गया है, ये भी काफ़ी लोगों से पूछा जाता है, जिसमें कि कितने लोग टोटल थे, और खिलाड़ी यानी खेल सम्मान यानी सर्वोच्च खेल सम्मान जो है, ये जो सबसे मैंने बोला था आपको कि ये सुप्रीम है, सर्वोच्च है, ये इस बार 5 लोगों को दिया गया है। यानी सर्वोच्च खेल सम्मान जो है वो 5 लोगों को दिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। अब राजीव खेल सम्मान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न भारत के खेल में हैं, सबसे मैंने आपको पहले ही बताया आपको। पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ये 4 सालों का एक परफॉर्मेंस देखा जाता है, उसमें सबसे बेस्ट जो रहता है उसको ये इसमें दिया जाता है। उसी चीज़ पुरस्कार का भारत के प्रधानमंत्री मैंने पहले ही आपको बता दिया, और इसकी स्थापना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। 1991-92 से फाइनेंशियल ईयर होता है 1991 भी लिखा सिर्फ 1991 भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको ये 1991 याद रखना चाहिए कि जब 1991 से खेल रत्न राजीव गांधी का शुरुआत किया गया था। और पहला, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है
ये पहला जो था ये विश्वनाथन आनंद, आपको पता है ये चेस खेलते हैं, ये चेस खिलाड़ी हैं, और शतरंज जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, देख सकते हैं। 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी सम्मानित किया गया है, जो अब जो सर्वोच्च सम्मान है वो सभी जो खेल के डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग लिया गया है। जैसे कि क्रिकेट से रोहित शर्मा हैं, टेबल टेनिस जो है उसे मनिका बत्रा है। ये भी इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कि टेबल टेनिस से किसे राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है, तो मनिका बत्रा याद रखिएगा। मरियप्पम थंगावेलु पैरा एथलेटिक हाई जंपर। पैरा एथलेटिक का मतलब होता है, जैसे कि आप एक शब्द सुनते होंगे पैरालाइसिस। ये पैरा जो होता है ये कहीं ना कहीं ये दिव्यांग लोग होते हैं। दिव्यांग का मतलब हुआ कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कोई ना कोई उनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, उनको दिया जाता है ये। इसलिए पैरा शब्द जहाँ भी देखें आप इसका मतलब समझ सकते हैं, या तो एक पैर से, हाथ से, आँख से, दृष्टि से, अलग अलग तरीके से भी आप पैरालिसिस होती है, इसलिए पैरा करते हैं। विनेश फोगाट, फोगाट आपको पता ही है, फोगाट बंधुओं का काफ़ी नाम भी हुआ था, उसी से एक महिला रेसलिंग यानी कुश्ती हो गई, और रानी रामपाल जो है महिला हॉकी से हो गई। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने आपको बता दिया। 2020 में रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर था, जैसे आपको बता दिया गया, सचिन तेंदुलकर, और ये भी आपको बता चुका हूँ कि 3 पहले दिया जा चुका है। 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? अब सबसे बड़ी चीज़ है टोटल नंबर ऑफ पुरस्कार। पहले तो राजीव गांधी की बात हुई थी ऊपर में, अब अर्जुन पुरस्कार की बात आ गई यहाँ पे। तो अर्जुन पुरस्कार का ये आंसर जो है वो होगा 27, यानी टोटल जो है 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार जो है अब खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले एक ऐसा पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इसकी स्थापना, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, 1961 में हुई थी। याद रखिएगा, दोनों में 1 आता है, और राजीव गांधी के बारे में 51 था और इसमें 61 आता है। अर्जुन पुरस्कार बहुत ही पुराना पुरस्कार है, और राजीव गांधी तो बाद में जिनकी मौत हो गई थी तो 90 के दशक में, तो उस समय ये पुरस्कार जो है कांग्रेस के द्वारा ये बनाया गया था। अब आते हैं कि 2020 में जो 27 लोगों को पुरस्कार दिया गया उनके नाम क्या हैं। ये नाम थोड़ा सा याद रखना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी पूछे जाते हैं। अतानु दास ये तीरंदाजी में दिए जाते हैं, दंतुचंद एथलेटिक्स में, सात्विक रंकी रेड्डी, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी दोनों बैडमिंटन में, विकेश भृगुवंशी बास्केटबॉल में, सूबेदार मनीष कौशिक मुक्केबाजी में, ये सेना से होंगे इसलिए सूबेदार लिखा हुआ है, लवलीना बोरगोहेन ये मुक्केबाजी में इनको दिया गया है, 7 मैंने आपको बताया। और इसके बाद जो है ईशांत शर्मा को आप जानते हैं क्रिकेटर में, याद रखिएगा ईशांत शर्मा के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे कि ईशांत शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो ईशांत शर्मा को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और याद रखिएगा रोहित शर्मा को सर्वोच्च राजीव गांधी रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इससे बड़े छोटे वाली बात नहीं है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ईशांत शर्मा को दिया गया है। दीप्ति शर्मा क्रिकेट में, 2 शर्मा एक जगह आ गए। सावंत अजय अनंत को अश्वारोही यानी जिसको घुड़सवारी कहते हैं, घुड़सवारी में दिया गया है। अलग अलग लोगों का अलग अलग फील्ड होता है, बहुत सभी को खेल में रखा जाता है। और इसके अलावा आपको झिंगन नाम थोड़ा डिफरेंट है, संदेश झिंगन फुटबॉल में दिया गया है। अदिति अशोक को गोल्फ में दिया गया, आकाशदीप हॉकी, दीपिका हॉकी, दीपक हुड्डा याद रखिएगा, रंजीत सिंह हुड्डा भी एक फिल्म स्टार हैं, समझिएगा उनको कि हाफ पैंट के वो कबड्डी खेल रहे हैं, रंजीत सिंह हुड्डा, उनके बारे में याद कर लीजिएगा। काले साइकिल सुधाकर को खो खो में दिया गया है। खो यानी आदमी को सुधाकर को सीधा कर याद रखिएगा, यानी इन्होंने खो यानी खिलाना, बहुत सारी भाषा में होता है खो यानी खिला के इसको सीधा कर दिया, तो सुधाकर याद रखिएगा। एक कोडिंग इसी तरह मैंने बता दी। दत्तू बबन भोकानल रोइंग में दिया गया है इनको। इसके अलावा मनु भाकर को निशानेबाजी में, सरोज चौधरी को निशानेबाजी, मधुरिका सुहास पाटकर को टेबल टेनिस, और दिविज शरण को टेनिस, शिवा केशवन को शीतकालीन खेल में, दिव्या करण को कुश्ती में, राहुल अवारे का नाम आवारा भी बोल सकते हैं आप। और ये कुश्ती लड़ते रोड पे जो लड़ते हैं उसे हम लोग आवारा कहते हैं। तो याद रखिएगा एक कोड आवारा के साथ कुश्ती आ जाएगा, तो याद रखने में आपको आसानी रहेगी। सुयस नारायण यादव को पैरा स्विमिंग के लिए, पैरा स्विमिंग मैंने पैरा आपको पहले ही बताया दिया कि ये पैरालिसिस से जुड़ा हुआ चीज़ होता है, यानी दिव्यांग लोगों के लिए हो गया, यानी इनका कुछ ना कुछ एक पैर या हाथ कुछ ख़राब होगा, उसके बावजूद भी ये स्विमिंग करते हैं। पैरा एथलेटिक्स में संदीप को दिया गया है। मनीष नरवाल को पैरा निशानेबाजी में दिया गया है।
इसके अलावा इन लोगों को प्रमोट किया गया है। जो टोटल लोगों का नाम मैंने बता दिया, 27 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। 9वां सवाल है 2020 में कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य आप जानते हैं कि एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। ये काफ़ी बड़े धुरंधर थे और बहुत बड़े कोच थे, ट्रेनर थे। तो इनके शिष्य जो थे अर्जुन थे। तो अर्जुन ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अंगूठा मांग लिया, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं। लेकिन चलिए उन चीज़ों पर अभी डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। अब इसमें है कि द्रोणाचार्य अवार्ड कितने लोगों को दिया गया। तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है टोटल 16 लोगों को दिया गया है। यानी जो है ये 16 लोगों को दिया गया है। 16 लोगों को दिया गया है। अब 2020 में कितने कोचों को रेगुलर कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। अब रेगुलर कैटेगरी की जब बात आ जाती है तो 5 लोगों को रेगुलर कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। 5 लोगों को। द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। इसमें परीक्षण के लिए दिया जाता है जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, और इसका अक्सर द्रोणाचार्य गुरु द्रोण अवार्ड भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि महाभारत की ये थोड़ी कहानी जुड़ी हुई है इसके साथ। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1985, सोचिए कितना पहले है। हाँ, 85, 61 में हो गया था अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद 85 और 91 में आपको मैंने बताया राजीव रतन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, अगर द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है, जैसे देखते होंगे आप फिल्म फेयर या पिक्चर्स वगैरह में भी लाइफ टाइम देने लगी है, उसी तरह पुरस्कारों में भी लाइफ टाइम कैटेगरी दी जाती है। जिन्होंने जीवन भर अपना खेल के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे लोगों को दी जाती है। तो इन चीज़ों में इन लोगों को लाइफ टाइम दिया गया है 8 लोगों को, जिसमें धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के लिए, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स के लिए, शिव सिंह बॉक्सिंग, रमेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, विजय भालपत्र मुनीश्वर पैरालिफ्टर और नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के लिए इनको दिया गया है। द्रोणाचार्य रेगुलर कैटेगरी में आ जाते हैं। तो रेगुलर कैटेगरी में आपको जूड फेलिक्स हॉकी के लिए दिया गया है, और जसपाल राणा को निशानेबाजी के लिए। जसपाल राणा काफ़ी नामी है, आप जानते ही हैं। निशानेबाजी के लिए कुलदीप कुमार हंडू को वुशु के लिए। नाम बड़ा ही अच्छा है, हंडू और इक्वल टू वुशु, और नाम आपको याद रखने में थोड़ा आसानी रहेगा। तो ये हुंडू ही कर लीजिए इसको, हुंडू वुशु एक साथ आपको याद रहेगा। गौरव खन्ना जो है इसको पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है। अब आते हैं 2020 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के लिए दिया जाता है, और ये टोटल जो है इसका सही आंसर है 15 लोगों को दिया गया है। ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आप देख लेते हैं कि कितने लोगों को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए पुरस्कार दिया जाता है, और इसकी शुरुआत लेटेस्ट हुई है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे नवीनतम पुरस्कार किसे दिया जाता है। ये 2002 में इसकी शुरुआत की गई है। अब 15 खिलाड़ियों के नाम आप थोड़े जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स, ऐसा याद रखिएगा, भुल्लर ऐसे एथलेटिक हैं जो कि दौड़ते दौड़ते भूल जाते हैं। जिनसी फिलिप्स जो हैं वो एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। याद रखिएगा फिलिप्स याद रखने से ये होगा कि सोचिएगा कि जब ये एथलेटिक्स दौड़ता है, यानी जब ये रन करता है, तो हर जगह लाइट जलने लगता है। आप समझ रहे, मैं तो समझा रहा हूँ आपको, लाइट जलने लगता है, यानी एथलेटिक्स फिलिप्स ये एक कोडिंग होती है। जब तक आप थोड़ी कोडिंग्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तृप्ति मुगंड्रे बैडमिंटन के लिए दिया गया है। उषा को मुक्केबाजी के लिए, लाखा सिंह को मुक्केबाजी याद रखिएगा। लाखा सिंह को मुक्केबाजी याद रखिएगा कि एक मुक्का लाख का, इससे आपको याद रहेगा कि लाख का मुक्का है मेरा, यानी एक पंच जो है लाखों का है। ये एक कोडिंग मैंने इसी तरह आपको बताई ताकि आपको याद रहे आसानी से। सुखविंदर संधू फुटबॉल के लिए दिया गया है। अजीत सिंह हॉकी के लिए दिया गया है। मनप्रीत सिंह कबड्डी, रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। बैडमिंटन के लिए मंजीत सिंह रोइंग के लिए। सचिन नाग तैराकी के लिए। देखिए यहाँ पे एक और कोडिंग आ जाती है, बहुत ही आसानी कोडिंग आ जाती है। कोडिंग ये है कि सचिन नाग, ये तैराकी के लिए जो दिया गया है सचिन नाग, तो नाग तो आप जानते ही हैं, पानी में ये तैरता भी है। तो ये सचिन नाग जो है अच्छा है, तैराकी के लिए भी दिया गया है। नंदन पीबाल टेनिस के लिए, यानी ये बच्चा जो है नंदन पढ़ते पढ़ते इसने टेनिस खेलना चालू कर दिया। नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती के लिए दिया गया है। अब अगला देखते हैं, 2020 में कितने विश्वविद्यालय में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी सम्मानित किया गया। तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें लिखिएगा कि बहुत सारे कितने लोगों को दिया गया है।
हकीकत यही है कि केवल और केवल एक बी आंसर इसमें हॉकी का ये मौलाना आज़ाद कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी से सम्मानित किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी के बारे में आप जान लीजिए, यह ट्रॉफ़ी जो है इंटर यूनिवर्सिटी यानी अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं के लिए दिया जाता है। पूरे इंडिया में जितने भी अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, महिपाल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ हैं, हर एक जगह पे अपनी अपनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, भोपाल यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी 2020 में, ये चंडीगढ़, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो लोग अपने खासकर पंजाब से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2020 का पंजाब को दिया गया। तो आते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में दी जाने वाली राशि जो है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चूँकि पैसे की बात है, माल की बात है, तो माल पे काफ़ी ध्यान रहता है हर एक आदमी का। तो याद रखिएगा, राजीव गांधी, जो कि मैंने बोला कि सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ये पहले केवल 7.5 लाख रुपए मिलता था इसमें, लेकिन जब मोदी सरकार आई उन्होंने बढ़ा के इस करीब करीब इसको 3 गुने से भी ज़्यादा कर दिया है। अब ये 25 लाख रुपये दी जाती है इसमें पुरस्कार उसके अकाउंट में। और अर्जुन अवार्ड जो सेकेंड कैटेगरी का है वो 5 लाख से बढ़ा के 3 गुना। आखिरी में जान लेते हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड, इसमें पहले राशि जो थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन अब जो है राशि बढ़ा दी गई है, और ये 5 लाख से बढ़ के 10 लाख कर दी गई है। और ध्यानचंद अवार्ड में भी 5 लाख से बढ़ा के 3 गुना 15 लाख रुपये कर दी गई है। चलिए आज भर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पसंद आए, अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए इसे देखते रहिए। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के अलावा, ताकि आपको सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं और हम लोग भी मेहनत कर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।